दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, करंट अफेयर एवं सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक और शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में पहले हम सामान्य जानकारियों को जानेंगे और उसके बाद करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट होंगे, इनको वन बाय वन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और भारत रत्न जो पुरस्कार है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। और कब दिया जाता है? हमेशा गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जब भी ये पुरस्कार दिया जाता है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। और भारत में दिए जाने वाले पुरस्कारों में यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न सम्मान है। और इस सम्मान में पुरस्कार जो राशि है, इसमें धनराशि नहीं दी जाती है, यानी 0 रुपये होता है, लेकिन प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह के रूप में भेंट किया जाना। प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र पुरस्कार और सम्मान के रूप में भेंट किया जाता है। और प्रतीक चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, ये 2 पीपल के पत्ते की आकृति में बने हुए हैं। ये फ्रंट है और ये इसकी बैक है। फ्रंट में भारत रत्न लिखा हुआ है और बैक में नीचे की तरफ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तांबे का बना होता है। सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया जाता है। धनराशि नहीं दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आरंभ में यह पुरस्कार कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा तक ही सीमित था, किंतु दिसंबर 2011 से यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। यानी जब ये 1954 में शुरू हुआ था तो कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा तक ही सीमित था, और वर्ष 2011 से मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सम्मान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी सिफारिश कौन करे? भारत का प्रधानमंत्री। तो जिस व्यक्ति की सिफारिश भारत का प्रधानमंत्री करता है, उसे या उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। 1954 में जब यह पुरस्कार शुरू हुआ था तो मरणोपरांत देने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1955 में मरणोपरांत देने की व्यवस्था इसमें की गई। और मरणोपरांत पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। कब? 1966 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनका वरीयता जो क्रम है वो कौन सा है? 7वां। यानी वरीयता के क्रम में कौन से स्थान पर होते हैं? कौन से स्थान पर आते हैं? 7वें स्थान पर आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो वरीयता क्रम दिया हुआ है, उसमें पहले स्थान पर राष्ट्रपति हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति हैं, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, और तब 7वें स्थान पर कैबिनेट मंत्री होते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं और भारत रत्न प्राप्तकर्ता होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्रतिवर्ष पुरस्कार दिया जाए। जैसा भी देखेंगे 2020 में नहीं दिया गया, 2021 में नहीं दिया गया, 2022 में नहीं दिया गया, 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सामान्यतः प्रतिवर्ष दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। यानी एक बार में
3 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप 1999 है। 1999 में यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को दिया गया। सामान्यतः 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन एकमात्र बार ऐसा हुआ कि जब यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी हैं, अमर्त्य सेन हैं, गोपीनाथ बोरडोलेल हैं और रविशंकर हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को 1999 में एकमात्र बार जो है एक साथ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सामान्यतः 3 व्यक्तियों को ही एक बार में भारत रत्न दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 में जनता दल की सरकार ने भारत रत्न देना बंद कर दिया था, लेकिन जब 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इस सम्मान को शुरू किया था। और जब ये सम्मान शुरू हुआ था तो सबसे पहले दिया गया था किसे? मदर टेरेसा को 1980 में। और भारत रत्न सम्मान जब शुरू हुआ था 1954 में तो सबसे पहले कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को और सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। तो इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया। कब? 1954 में। भारत रत्न सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया? तो आपका आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिलाएं कितनी थी? तो याद रखना है 5 महिलाएं आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 में है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्हें 1971 में मिला था। और यहाँ से प्रश्न आया भी है पेपरों में कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो आंसर क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी। 2-3 बार ये परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। और मदर टेरेसा को कब मिला? 1980 में। अरुणा आसापल्ली तीसरी महिला है जिन्हें 1997 में यह पुरस्कार मिला। और MS सुब्बालक्ष्मी 1998 और लता मंगेशकर, ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो 2001 में। स्वर कोकिला के नाम से हम जानते हैं लता मंगेशकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं थे यानी विदेशी थे? तो याद रखना 2 व्यक्ति थे और ये दोनों ही प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये तो कई बार पेपर में आ चुका है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और नेल्सन मंडेला, जिन्हें जो है अफ्रीका का गांधी कहकर पुकारा जाता है, 1990 में 1990 में इन्हें यहाँ पुरस्कार दिया गया। और आगे देखते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। कब दिया गया? 1957 में। ये प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार आ गया पेपरों में, वेरी मोस्ट है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र उत्तराखंडी कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरणोपरांत, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मरणोपरांत देने की व्यवस्था नहीं थी, 1955 में व्यवस्था की गई देने की। और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे ये कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें कब दिया गया? 1966 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति अगर पूछता है तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट जगत में भगवान कहकर इन्हें पुकारा जाता है। सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की अवस्था में यह सम्मान दिया गया। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति D.K. कर्वे, जिनको 100वें जन्मदिन के अवसर पर यह सम्मान दिया गया, यानी 100 वर्ष की अवस्था में D.K. कर्वे को भारत रत्न से नवाजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की दृष्टिकोण से जो पॉइंट हमें यहाँ पर कवर करने हैं, इनमें से आपको ध्यान ये रखना है कि 2020, 2021 और 2022 और 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई। लास्ट टाइम में जब ये पुरस्कार दिया गया तो कब मिला? 2019 में। और 2019 से अब तक
भारत रत्न पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। और जब तक दिया नहीं जाता है आगे किसी व्यक्ति को, तब तक हमें 2019 का ही याद रखना है, तब तक परीक्षाओं में 2019 का ही पूछेगा। तो याद रखना 2019 में यह पुरस्कार भूपेन हजारिका को दिया गया, जो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं, गायन के क्षेत्र में गायक संगीत निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध हैं। मरणोपरांत इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और ढोला सादिया जो पुल है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लोहित नदी, इस पर बना हुआ है, लोहित नदी पर बना हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ढोला सादिया जो पुल है उसका नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया है, नया नाम, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। नानाजी देशमुख, इन्हें भी मरणोपरांत मिला, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है। और प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को 2019 का भारत रत्न सम्मान दिया गया। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2020, 2021 और 2022 और 2023 में यह सम्मान नहीं दिया गया, क्योंकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। और 2023 का जो गणतंत्र दिवस था, इसमें पद्म पुरस्कारों की तो घोषणा की गई, लेकिन भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। ये था आज का टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में जितनी भी सामान्य जानकारियां हैं जो परीक्षाओं के मतलब की है, इनको कवर करने की कोशिश करी है। आप इतना पढ़ ले, नोट कर लें, तो इतना ही इनफ है। आपके लिए जाने से पहले एक प्रश्न है कि वर्ष 2023 का हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि 2023 का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए, मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का।